जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नॉर्थर्न रीजन के लिए नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी टोटल 626 वैकेंसी जो IOCL की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10वीं पास या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसकी स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुकी है। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो IOCL नॉर्थर्न रीजन वालों की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको ट्रेड अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की काफ़ी सारी पोस्ट्स इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो IOCL नॉर्थर्न रीजन वालों की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं, वो की गई हैं टोटल 626 वैकेंसी इस भर्ती के लिए। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी नॉर्थर्न रीजन, यानी कि नॉर्थर्न रीजन इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10वीं पास, 12वीं पास, ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट्स की आप कौन सी पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 24 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 7,000 से लेकर 9500 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 17 जनवरी 2022 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 जनवरी 2022, यानी कि 31 जनवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा, लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो IOCL नॉर्थर्न रीजन वालों की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स के लिए कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल 319 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ट्रेड अप्रेंटिस की आपको टोटल 213 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की आपको 63 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस DEO फ्रेशर अप्रेंटिस की आपको टोटल 18 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी एंड ट्रेड अप्रेंटिस स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आपको टोटल 13 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो IOCL नॉर्थर्न रीजन की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की है टोटल 626 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि डिफरेंट पोस्टर्स के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इस भर्ती में। तो सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्टर्स के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट एंड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।
वही अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियर होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, आप किस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर अप्रेंटिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ट्रेड अप्रेंटिस स्किल सर्टिफिकेट होल्डर में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास कम से कम 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 1092 पोस्ट्स। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम बीटेक डिप्लोमा या बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।